अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, उर्दू में दरख्वास्त राइटिंग और ख़त राइटिंग, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ख़त राइटिंग, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं तो बच्चों को सिर्फ आपने प्रैक्टिस करवा देनी है। एक तो होता है एक पैटर्न सिंपल, लेकिन ये बात याद रखें कि जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप सेंटर वाली बॉडी में कुछ भी लिख दें, ठीक है जी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आप पैटर्न पेपरों के लिए, एग्ज़ाम के लिए, यानी कि कंपेटिटिव एग्ज़ाम के लिए अडॉप्ट करेंगे, उसके लिए बच्चे को यहाँ पे जो बॉडी बीच में लिखनी है उसकी भी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करवाएं। उसके लिए बेहतरीन तरीका कोई आप हेल्पिंग बुक जो होती है, जिस तरह कैरेट गाइड मौजूद है या और भी आपको स्पेसिमेन मिल सकती हैं, उनसे बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं। जब तक बच्चों की उससे प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक बच्चा वो बीच वाली जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से लिख नहीं सकेगा। वो बच्चे की एक क्रिएटिविटी होती है कि वहाँ पे वो कुछ भी दे सकते हैं। अभी यहाँ पे आपके जो सामने लिखा हुआ है ये है ख़त। यहाँ पे देखिए सबसे पहले टॉप पे लिखा जाएगा इम्तहानी मरकज़ या कमरा इम्तहान भी लिखा जा सकता है। फ़ौरन नेक्स्ट नंबर पे क्या लिखा जाएगा, डेट जो उस दिन की होगी जिस दिन पेपर हो रहा है। सपोज हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा की डेट होगी 16 अक्टूबर, तो आप इसको ऐसे इस अंदाज में लिखेंगे, रोमन वाली। ये रोमन या अरबिक में कुरान पाक के ऊपर जो लिखी हुई होती है ये वो वाली है, 16 अक्टूबर 2022। अब ये 2022 ये इस फॉर्मेट में लिखें, दूसरे को छोड़ दें जो आप लिखते हैं वो अमूमन काउंटिंग के अंदर। अब उसके बाद फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन के ऊपर आके आप क्या लिखेंगे, प्यारे दोस्त वलीद, यानी कि एक एक लाइन आगे स्टेप मूव करते जा रहे हैं। फोर्थ जो भी आप प्यारे अब्बा जान, प्यारे दोस्त वलीद, प्यारी अम्मा जान, अम्मी जान, जो भी आप लिखना चाहें वो आपका यहाँ पे आएगा। इसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लेमेटरी साइन आपने लाजमी डालना है, ठीक है। अब उससे नेक्स्ट वाली लाइन के दौरान में क्या लिखा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम के अंदर जो बिग मिस्टेक है बच्चे जो करते हैं वो है वाव डाल देना। यहाँ पे वाव नहीं आती, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ छोटा सा पेश डाल दें। अगर पेश नहीं भी डाला आपने तो भी आपका ठीक कंसीडर होगा। ज़बर शायद ना भी डाले तब भी आपका ठीक कंसीडर होगा, लेकिन ये मैंने प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से लिख दिया अस्सलामु अलैकुम के मीम के ऊपर पेश होता है, यहाँ पे वाव नहीं होता। उसके बाद फिर फौरन क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। एक्सक्लेमेटरी साइन आने के बाद यहाँ से कोशिश करेंगे आप यहाँ से अपनी बॉडी स्टार्ट करना, जो भी आपने लिखना स्टार्ट करना। उसके बाद एंड पे आपका क्या आ जाएगा, आपका मुखलिस, आपका ताबेदार, आपका फरमाबरदार, जो भी आप वर्ड चूज करना चाहें वो आप लिखें। अलिफ बे जीम। एक बात याद रखनी है कि कहीं भी आप बैठे हो बाज़ औक़ात चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। एप्लीकेशन या लेटर, दोनों चीज़ें, इंग्लिश की बात करें या उर्दू की बात करें, दोनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर 2 से 3 चीज़ें मस्ट होती हैं। एक तो जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किसी भी पोर्शन में, यानी कि एप्लीकेशन, लेटर या ख़त या दरख्वास्त में पोजीशन जो उनकी चेंज होती रहती है, लेकिन लिखा उन चारों बंदों को, 4 जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लाजमी तौर पे पॉइंट आउट करनी पड़ती हैं। एक तो वो लोकेशन, कौन सी लोकेशन है, कमरा इम्तहान या इम्तहानी मरकज़, नंबर 1 पे इसे हम कंसिडर कर लेते हैं। नंबर 2 डेट। लोकेशन मैं बार बार कह रहा हूँ, लोकेशन बदलेंगी, ख़त, दरख्वास्त, एप्लीकेशन, लेटर, ये चीज़ें जैसे जैसे नाम बदलेंगे उनकी लोकेशंस बदलेंगी, लेकिन इन चारों का तज़किरा लाजमी आएगा। सबसे पहले लोकेशन, नंबर 2 पे आप रख लें डेट, नंबर 3 पे रख लें टू होम यू आर राइटिंग, जिसको आप लिख रहे हैं कुछ भी। ये अस्सलामु अलैकुम लिखना कंपलसरी नहीं है, लिखें, एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर दें। एंड पे आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पॉइंट्स आपके कंपलसरी हैं जो आपने हर चीज़ में ही शामिल करने होते हैं। सपोज अब आपने अभी लिखा ख़त, मैं आपके सामने दरख्वास्त का लिखता हूँ पैटर्न।
दरख्वास्त के अंदर आप स्टार्ट यहाँ से करते हैं, लाइन के स्टार्ट से, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, जिस भी कॉलेज को आप लिख रहे हैं उसके बाद यहाँ पे उस कॉलेज के प्रिंसिपल का या जिस पर्टिकुलर पर्सन को आप लिख रहे हैं उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नाम मतलब कहने का मतलब यह है कि उसका ओहदा, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, जो भी होगा पर्टिकुलर वो यहाँ पे आ जाएगा। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल PAF कॉलेज सरगोदा। यहाँ पे मैंने एक सामना सा, हाँ एक चीज और, यहाँ पे भी जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं बता दूं, बुक्स पर भी गलती होती है। इवन छठी या सातवीं की PTP की टेक्स्ट बुक पर भी ये गलती मौजूद है। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल PF प्रिंसिपल साहिब, यहाँ पे लिखा हुआ होता है साहिब, ये ब्लंडर है, मिस्टेक है। या जनाब लगाएंगे या साहिब लगाएंगे, दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सीधा पैटर्न ये बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा जनाबे आली। यहां पे गलती कौन से बच्चे करते हैं, ये वाली गलत हो गई। आपने क्या लिखना है, जनाबे आली। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक्सक्लेमेटरी साइन, उर्दू में से फिजाइया, ठीक है, ये कहते हैं, ये वाला लगाना है। अच्छा, ये जनाबे आली लाइन के स्टार्ट में भी लिखा जा सकता है, इस और इसके दरमियान लाइन एक आध छोड़ी जा सकती है। ठीक है, लाइन छोड़ के अगली लाइन में ये लिखा जा सकता है, ज़्यादा लुक में अच्छा लगता है, क्योंकि एप्लीकेशन तो अमूमन छोटी सी होती है। ये स्टार्ट में भी मैंने बताया लिखा जा सकता है। फिर इसके बाद इसकी बॉडी कहाँ से स्टार्ट करनी है कि पहले स्टार्ट में एक दो वर्ड की जगह छोड़कर नेक्स्ट, इसके बाद जो फौरन नेक्स्ट लाइन होगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एक दो लाइन छोड़कर यहाँ से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि आगे जो भी आपका मुद्दा होगा वो आप बयान कर देंगे। बयान करने के बाद अभी देखिए हमने क्या क्या चीज़ें लिख ली हैं। हमने लिख दिया है टू होम यू आर राइटिंग, एक पॉइंट लिख लिया। अभी हमारे पास लोकेशन वगैरह की बात करें तो हमारे पास लोकेशन भी आ चुकी है। ठीक है, एक और चीज़, असल में ये लोकेशन नहीं है, ये लोकेशन है टू होम यू आर राइटिंग। जो मेन पॉइंट है कि मैंने कहा था 4 पॉइंट्स हैं, एक आपकी लोकेशन, दूसरा किसे आप लिख रहे हैं, फिर तारीख, फिर अपना नाम, अपना यानी कि तज़किरा बीच में करना कि आप कौन है, लिखने वाला बंदा कौन है। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपने एंड कर दी। उसके बाद अमूमन लिखा जाता है एन नवाजिश होगी, यहाँ तक लिखने के बाद आप क्या लिखते हैं, अल आरिज। अल आरिज सेंटर में भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड पर भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पैटर्न होता है डिफरेंट। अल आरिज, अब यहाँ पे लिखा अल आरिज, इसके नीचे अलिफ बे जीम, ये अब आप आ चुके हैं, यानी कि आपकी इंफॉर्मेशन आ चुकी, जिसको आपने लिखना था उसकी इंफॉर्मेशन आ चुकी, हमारे 2 पॉइंट निकल चुके। तीसरा पॉइंट आपका आ गया किस दिन आप लिख रहे हैं, डेट क्या लिखने वाले की, वो अल आरिज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे चले जाए। अगर आपने अल आरिज सेंटर में लिखा है तब भी उसकी राइट साइड चूज कर लें, राइट साइड पे बिल्कुल उसी लाइन में, क्योंकि वहां पे तो लाइंस होंगे ना, तो सेम उसी लाइन पे दूसरी साइड पे चले जाए। वहां पे आप अल आरिज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे, वहां पे आप क्या लिखेंगे, जो दिन की तारीख होगी। बतारीख या तारीख लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लिखना चाहें फिर भी क्या लिखेंगे, बतारीख। देखें, 2 डॉट डाल लें, उसके बाद जो भी डेट होगी, सपोज मैं PF कॉलेज सरगोदा की डेट लिखता हूँ, वो क्या है 16 अक्टूबर 2022। ठीक है, ये ऐसे लिख दें, ये ऐसे करके डालना चाहें डालें, ना डालना चाहें नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये वाला जो सन वाला होता है,
हमजा साथ छोटा सा डाल दें कि वो सन के लिए शो करवाते हैं। ठीक है, इस तरीके से तारीख आ गई। अब हमने 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हुई हैं, चौथी चीज़ रह गई है आपकी अपनी लोकेशन। ये तो आपने जिसको लिखा उसके सामने उसका आगे सारा आता पता। अब आपने अपनी लोकेशन नहीं बताई, वो आप इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि आप पेपर में बैठे हुए लिख रहे हैं। आप लिखें जमात पंजुम, जमात बल्कि आपकी हश्तम बनेगी, हफ्तम हश्तम दोनों हो जाती हैं क्योंकि बच्चे 8th क्लास के भी होते हैं मेजोरिटी में और 7th क्लास के भी होते हैं। जमात हफ्तम ये आप है, ये आपकी लोकेशन कौन सी है कि आपकी क्लास, क्योंकि आप क्लास के अंदर होते हुए जो भी प्रिंसिपल को दरख्वास्त पेश करना चाहते हैं वो आप पेश कर देंगे। इसके आगे कुछ ना लिखें, ज़रूरत नहीं, कुछ भी लिखेंगे एक्स्ट्रा फजूल चीज़ होगी। और एक्स्ट्रा जितना लिखता है बंदा उतना फंसने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, मिस्टेक्स पकड़ी जाएंगी ऑटोमेटिकली। जितना ब्रीफ और अच्छा लिख सकें, जैसे ऐसे आता है आप ऐसे लिख लें, 1 पेज का लिखें और बहुत अच्छा कमाल वर्डिंग के साथ लिखें कि आप जो अपनी बात बयान कर रहे हैं वो बात सही मानी रखती है, मानी खेज बात है। अब अगर आप फजूल किस्म की बातें बीच में कहानियाँ लिखना शुरू कर देंगे तो चेकर आप बच्चा नहीं है कोई, चेकर बहुत तेज़ चीज़ होती है, उसे फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है। मैं खुद यहाँ पे बच्चों के पेपर चेक करता हूँ, बच्चे में पास बुला लेता हूँ जिसका पेपर हो, जस्ट विद इन सेकेंड्स कोई भी चीज़ पढ़नी होती फ़ौरन पढ़ी जाती है और 5-7 मिस्टेक्स हाईलाइट करके साइड पे कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस 2-3 नंबर दिए साइड पे कर दिए 15 में से 10 में से। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप टू द पॉइंट लिखें और अच्छी वर्डिंग चूज करें, बजाय इसके कि आप लंबा बहुत लंबा लिखें कि मैं बड़ा इंप्रेस कर लूँगा इस चीज़ से। ऐसा नहीं होता, जितना ज़्यादा लेंथी लिखेंगे उतना ज़्यादा फंसेंगे। लेंथी लिखने वाला जो प्रोसेस है ये आपने सुना होगा, ये BA में चला करता है, MA में चला करता है कि उर्दू का जो पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, बड़ा लेंथी लिखो बड़े नंबर मिलेंगे, या हिस्ट्री या किसी भी और सब्जेक्ट का। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ये हमारी उर्दू का क्वेश्चन कवर होगा। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। सेम इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना, बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले हम लिखते हैं लेटर, उसमें आप लिख लें एग्जामिनेशन हॉल। इस साइड पे लिखें या इस साइड पे लिखें, नो प्रॉब्लम। आप इस साइड पे लिखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमने लेटर में, खत में याद करें हमने टॉपिक क्या लिखा था, कमराए इम्तहान। उसके नीचे क्या लिखी थी, तारीख। उर्दू में यही था। सेम हम इस तरफ आ जाए, इंग्लिश में हम अब लिख रहे हैं और सेम उसी तरह टॉप पे सबसे पहले कमरा इम्तहान की पोजीशन क्या हुई, फिर एग्जामिनेशन हॉल। ये याद रखना है, हॉल का H कैपिटल, उसके बाद कॉमा। उर्दू में ऐसा काम नहीं हुआ कि आप कॉमा शोमा डालें, यहाँ पे इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। एग्जामिनेशन हॉल कॉमा, उसके बाद नीचे दूसरे नंबर पे पॉइंट क्या है, ये हमारा एक पॉइंट कवर हुआ। दूसरा तारीख वाला पॉइंट, उसके साथ फौरन दूसरी लाइन के ऊपर तारीख जो भी उस दिन की होगी वो आप लिख देंगे। सपोज 16 अक्टूबर से हम लेते हैं, यहाँ पे अब आप इस तरीके से लिखेंगे, OCT अक्टूबर पूरा लिखें या OCT लिख दें। जैसे नवंबर के लिए हम क्या यूज करते हैं, NOV, N कैपिटल OV स्मॉल। ये बच्चों को लाजमी तौर पे समझा दीजिएगा ये चीज़ कि बच्चे फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देते हैं, ये एक मिस्टेक होगी जिससे मार्क्स कट जाएंगे बच्चे के। और फरवरी सपोज अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, FEB, इतना भी लिख लें, बजाय पूरा लिख के फंस जाने के। मिस्टेक तो करेंगे ना बच्चे, या तो बहुत अच्छे बच्चे हैं ना वो जो जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया हुआ था, वो तो ठीक है, अवॉइड कर देते हैं इन चीज़ों से। 16 अक्टूबर 2022 जो उस दिन की डेट है, आगे फुल स्टॉप डाल दें। ये चीज़ें लिखें और सोचें ज़रा, उधर हमने क्या लिखा था, कमरा इम्तहान, साथ ही नीचे हमने क्या लिखी थी, तारीख, जो भी डेट थी पर्टिकुलर 16 अक्टूबर 2020 लिखा था। उसके फौरन बाद अगली लाइन में हमने क्या लिखा था, जिसको हम खत लिख रहे थे, प्यारे अब्बा जान, प्यारे दोस्त वलीद। यहाँ पे जो मैंने लिखी थी उसमें मैंने लिखा था प्यारे दोस्त वलीद। तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, इंग्लिश के अंदर भी सेम उसी तरीके से। अब आप किसको लिख रहे हैं, लेकिन ये सेंटर में ना लेके जाएं, ये आप लेफ्ट साइड पर ही रखेंगे, लेफ्ट कॉर्नर जो आपका चल रहा है, जो इसी पैटर्न के अंदर आ रहा है। ठीक है, डियर
फ्रेंड, ये एफ स्मॉल रखें, डियर फ्रेंड अली, जो भी आप लिखना चाहें, कॉमा, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ अस्सलामु अलैकुम लिखा जा सकता है, सेम उसके नीचे भी लिखा जा सकता है, सेंटर में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं अस्सलामु अलैकुम लिख देता हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ है जिसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ। अब देखिए हमारी 3 चीज़ें कवर हो चुकी हैं। कौन कौन सी? आपकी लोकेशन पर्सनल, डेट जिसको आप लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपका जिसको लिखा जा रहा है उसकी लोकेशन यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। अब मैं इसका पूरा पैटर्न करता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड अली, डियर फ्रेंड अली, तो इसके साथ नीचे क्या लिखा मैंने, 4th नंबर पर क्या पोजीशन बनाई, मैंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम लिख लेते हैं, अस्सलाम अलैकुम लिखें। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन डालने के बाद इसी से नीचे कोशिश करेंगे यहां से ही स्टार्ट कर दें, इन योर लास्ट लेटर यू टोल्ड मी दैट। और बच्चों को टेंस का खास ख्याल करवाइएगा कि आप जो पिछली बात कर रहे हो तो हमेशा वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर डिस्कस की जाती है। आगे आने वाले दिनों की बात जो भी होती है वो विल के साथ डिस्कस की जाती है। वो प्रेजेंटली जो आप कर रहे हो उसको आप प्रेजेंट टेंस के अंदर लेके आए। ये बच्चों की ज़ाहिर है, जिस बच्चे को बहुत अच्छी लिखने की प्रैक्टिस हो वो इन चीज़ों से अवॉइड कर लेता है, अदरवाइज चेकर बहुत तेज़ी में, मैंने पहले बताया, मिस्टेक पकड़ लेता है। अच्छा ये लिखा है इसका स्टार्ट, एंड पे लिख लें, बिल्कुल एंड पे। अच्छा इसके एंड करने के 2-3 मेथड हैं। सेंटर में लिख लें इसका एंड, यानी कि आपने क्या लिखना है, वाई कैपिटल, योर्स सिंसियरली, कॉमा, एस स्मॉल, योर्स का वाई कैपिटल। और कुछ बच्चे ये मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी डाल देते हैं, ये मिस्टेक है, अपोस्ट्रोफी नहीं डालना। योर्स सिंसियरली, उसके बाद फिर कॉमा, आगे आप अपना नाम क्या लिखेंगे, XYZ। हाँ ये फुल स्टॉप के साथ सॉल्यूशन लेते हैं, XYZ फुल स्टॉप, ठीक है। ये आपका पैटर्न मुकम्मल हो जाए। हाँ यही सेम टू सेम चीज सेंटर में भी लिखी जा सकती है, सेम टू सेम यही चीज बिल्कुल क्रॉस पे, यानी कि वो इधर लिखा है तो इस साइड पे लिख लें। सेम एक और तरीका क्या, डॉट की, चले मैं कंफ्यूज नहीं करता, लेकिन ये होता है कि क्रॉस में मेथड चलता है, ठीक है, अप से डाउन सेंटर में भी चलता है, या एक चीज सेंटर में लिखिए दूसरी दूसरे किसी भी कॉर्नर पर लिख लें फिर भी चलता है, ये प्रॉब्लम नहीं। आप लिख क्या रहे हैं वो प्रॉब्लम बनाएगा, ठीक है। अच्छा ये हमारा इंग्लिश के लेटर का पैटर्न था। लेटर की थोड़ी सी ना मतलब लेंथ में आपको गौर करना पड़ेगा कि बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से कुछ स्पेसिमेन दिखा दें ताकि बच्चा उनको पढ़ के प्रैक्टिस अपनी अच्छी कर ले, क्योंकि ये कम अज़ कम 10-15 लाइनों तक आपको ले जाना पड़ता है। 10-12 लाइनों तक आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंसिव करें ताकि अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें जो भी आप बात करना चाह रहे हैं। उसके बाद आ गए इंग्लिश के अंदर एप्लीकेशन टू, इसमें भी थोड़े से वेरिएशंस होती हैं। टू लिखें, उसके बाद आप लिखें, मैं PF कॉलेज सरगोदा के लिहाज से लिखता हूँ टू, PA सबसे पहले प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, टू द प्रिंसिपल PAF कॉलेज सरगोदा, कॉमा, नेक्स्ट लाइन में आप फिर क्या लिखेंगे, सरगोदा। ये कॉलेज का नेम है पर्टिकुलर प्रिंसिपल के साथ, टू द प्रिंसिपल PAF कॉलेज सरगोदा, और सरगोदा ये सिटी की लोकेशन है, ठीक है, जिसको आप लिख रहे हैं ये उसकी लोकेशन है,
इसके बाद फुल स्टॉप, उससे पहले कॉमा, उसके साथ और एंड पे कॉमा, ठीक है। उसके बाद आप सर मैडम जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिखें सर, फिर कॉमा, आगे आई बैक टू से दैट, जो भी बच्चे ने वर्डिंग याद की हुई है अच्छे तरीके से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें याद करनी नहीं पड़ती बल्कि अपनी इंग्लिश से अच्छा जोड़ लेते हैं, तो वो सारे का सारा एंड पे ले जाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एंडिंग प्रोसेस रह गया। हमने इस वक्त क्या क्या चीज़ लिख ली है, 1 जिसको आप लिख रहे हैं, टू होम यूर राइटिंग। उसके बाद उसकी लोकेशन, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 में क्या रह गया, आपकी अपनी इंफॉर्मेशन और आपकी लोकेशन और डेट रह गई। डेट में क्या आया, ये सरबुद आप लोकेशन के लिहाज से आ चुका है। ये इसकी डेट आप लिखेंगे जिस तरीके से आप लिखेंगे, योर ओबीडियंटली कॉमा X Y Z, ये लिखा। और साथ बिल्कुल इसके ऑपोजिट साइड में चले जाएं, वहां पे आप उसकी डेट लिख लें। डेट क्या होगी, 16 अक्टूबर 2022, फुल स्टॉप ना भी लगाएं, आपकी कंप्लीट है, ठीक है। ये उसी लाइन में बिल्कुल पैरेलल लिखें, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन का लेटर फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। बीच में जो आपने वर्डिंग लिखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ 3 लाइनें भी लिख लें, मोर देन इनफ है, लेकिन वो इतनी अच्छी वर्डिंग के अंदर हो कि पढ़ने वाले को मीनिंग क्लियर हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे PF कॉलेज सरबोदा लिखने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, नोट के किस, यानी कि सब्जेक्ट आपका एप्लीकेशन का है क्या, किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। अच्छी चीज़ है, वो आप लिखिए करें, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, ना ही उसके कुछ मार्क्स मिलते हैं। तो सिर्फ ये होता है कि रीडर ने जब ये पढ़ना ना हो इतना, वो बस फोकस कर लीजिए, ठीक है जी, किस पर्पस के लिए लिखी जा रही है, उस पर्पस सामने लिख दिया, ठीक है। तो सारे के सारा एप्लीकेशन का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया।